मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। हमारे भीतर हर चीज में हस्तक्षेप करने की एक ऐसी तीव्र इच्छा होती है जिसे रोकना लगभग असंभव लगता है। हम इसे चिंता या जिम्मेदारी का नाम देते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक मानसिक व्याधि है जिसे चीजों को उनके हाल पर न छोड़ पाना कहा जा सकता है। सुबह आंख खुलते ही हमारा मन चिंताओं के चक्रव्यूह में फंसने लगता है। सबसे पहले हमारा मन उन चीजों के बारे में परेशान होता है जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण के बाहर हैं, जैसे कि मौसम। हम यह सोचकर घबराते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं, अगर हुई तो कितनी परेशानी होगी, छाता ले जाना चाहिए या नहीं। हम उन चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं जिनका निर्णय आकाश को करना है, हमें नहीं। बारिश होना या धूप निकलना प्रकृति का नियम है, लेकिन मनुष्य इस बोझ को ऐसे ढोता है जैसे वह स्वयं इस स्थिति को बदल सकता हो। यह चिंता केवल मौसम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन के हर कोने में फैल जाती है। हम इस बात से ग्रस्त रहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या हमारे सहकर्मी हमारी गलतियों को देख रहे हैं? क्या हमारे बॉस ने हमारी किसी अनजानी बात से हमारी क्षमता को कम आंका है? यहाँ तक कि हम यह भी सोचते हैं कि क्या हमारा घर पड़ोसियों की तुलना में कम समृद्ध है। हम सोचने और जिम्मेदारी के बीच एक घातक भ्रम पाल लेते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि यदि वे भविष्य की चिंता नहीं करेंगे या जोखिमों के बारे में नहीं सोचेंगे तो वे गैरजिम्मेदार कहलाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि इनमें से अधिकांश विचार केवल भय की पुनरावृत्ति हैं। हम अपने हाथों में बहुत कुछ कसकर पकड़े हुए हैं, सम्मान, पैसा और बुढ़ापे की सुरक्षा का भ्रम। हम इन्हें इतना कसकर पकड़ते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारी हथेलियां दर्द कर रही हैं। इससे भी भयानक बात चिंता और प्रेम के बीच का भ्रम है। जब हम अपने बच्चों या प्रियजनों के लिए चिंतित होते हैं तो हम अक्सर यह तर्क देते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो यह चिंता अक्सर स्वयं को आश्वस्त करने की इच्छा से उत्पन्न होती है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन उसी तरह जिएं जैसा हम सुरक्षित मानते हैं, ताकि हमें अपने डर का सामना न करना पड़े। यह शुद्ध प्रेम नहीं है, यह नियंत्रण और कब्जे की भावना है जिसे मानवीयता का मुखौटा पहनाया गया है। जब हम जीवन की धारा को नियंत्रित करने के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम अनजाने में अपने और अपने आसपास के लोगों पर एक घुटन भरा दबाव बनाते हैं। हमारा मन हमेशा एक कसी हुई मुट्ठी की तरह रहता है। हम मानते हैं कि यदि हम पर्याप्त प्रयास करेंगे और गणना करेंगे तो हम भाग्य को मोड़ सकते हैं। लेकिन वास्तव में यही पकड़ने की कोशिश ही सभी थकान और दुखों की जड़ है। नियंत्रण का यह भ्रम मनुष्य को कभी भी वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित नहीं रहने देता। जब धूप होती है तो हम बारिश की चिंता करते हैं। जब हम युवा होते हैं तो हम बुढ़ापे की चिंता करते हैं। जब हम जीवित होते हैं तो हम मृत्यु की चिंता करते हैं। हम हमेशा एक ऐसे युद्ध की तैयारी में रहते हैं जो कभी नहीं आता। मन की यह व्यस्तता हमें जीवन की स्वाभाविक शांति से दूर कर देती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम जो कुछ भी पकड़े हुए हैं उनमें से अधिकांश अनावश्यक बोझ हैं। दुख स्थिति में नहीं है, बल्कि हमारे चीजों को न छोड़ पाने के दृष्टिकोण में है। जब तक हम यह मानते रहेंगे कि हमें उन चीजों को भी हल करना है जो हल नहीं की जा सकती, तब तक हम अपनी ही क्षमताओं के भ्रम में कैदी बने रहेंगे। तनाव तभी समाप्त होता है जब हम अपनी चिंता की उपयोगिता पर संदेह करना शुरू करते हैं और महसूस करते हैं कि कभी-कभी सबसे अच्छा काम कुछ न करना होता है।
यदि पिछले भाग में हमने यह समझा कि नियंत्रण एक मानसिक भ्रम है, तो यह भाग हमें दिखाएगा कि वह भ्रम वास्तविकता के सबसे कठोर रूप यानी मृत्यु के सामने कैसे टूट जाता है। कभी कभी मनुष्य तब तक अपना हाथ नहीं छोड़ता जब तक उसे हताशा की दीवार के सामने खड़ा न कर दिया जाए। लेखक अपनी युवावस्था के उस समय को साझा करते हैं जब वे तपेदिक टीबी से पीड़ित थे, जो उस समय एक लाइलाज मौत की सजा के समान था। उस नर्सिंग होम में मृत्यु कोई अमूर्त अवधारणा नहीं थी, बल्कि एक दैनिक वास्तविकता थी। उनके साथी एक एक करके दुनिया छोड़ रहे थे, और यह विचार कि मेरी बारी कब आएगी एकदम घोंटू दबाव बन गया था। ऐसी स्थिति में मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति संघर्ष करने की होती है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने वास्तविकता को बदलने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की, ठीक होने का प्रयास, जीवित रहने का प्रयास, और अपने बचे हुए कम समय में कुछ सार्थक हासिल करने का प्रयास। यह एक बहुत ही सामान्य मनोवैज्ञानिक स्थिति है। हम मानते हैं कि यदि हम पर्याप्त प्रयास करेंगे, यदि हम गहराई से सोचेंगे, तो हम अपने शरीर या भाग्य के छेदों को भर सकते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई यह थी कि चाहे वे कितना भी सोचें, फेफड़ों के वे छेद बंद नहीं हो रहे थे। कुछ करने की कोशिश वास्तव में केवल मन को थका रही थी और शरीर को कमजोर कर रही थी। अस्पताल के बिस्तर पर पूरी तरह से हताश होने के बीच ही एक महान मोड़ आया। यह कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं था, बल्कि एक शारीरिक अनुभव था जब सारी इच्छा शक्ति ढह गई। लेखक इसे वह क्षण कहते हैं जब शरीर से सारी शक्ति अचानक निकल गई, एक सहज ढीलापन। यह विचार आया कि अगर मरना है तो मर ही जाने दो, लेकिन इसमें नकारात्मकता या जीवन को त्यागने की भावना नहीं थी। यह किसी आलसी व्यक्ति की हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसे अहंकार का समर्पण था जो उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते करते थक चुका था जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। उसी क्षण वह मानसिक मुट्ठी जो लंबे समय से कसी हुई थी, अपने आप खुल गई। अजीब बात यह थी कि हाथ छोड़ने के बाद हालांकि खांसी और बुखार जैसे शारीरिक लक्षण बने रहे, लेकिन मानसिक पीड़ा गायब हो गई। हर कीमत पर जीवित रहने की जिम्मेदारी छोड़ने से आत्मा अचानक बहुत हल्की हो गई। जब वास्तविकता को बदलने का प्रयास बंद कर दिया गया, तो वास्तविकता अचानक पहले से कहीं अधिक सुखद हो गई। यह अनुभव हमें मानवीय इच्छा शक्ति की सीमा के बारे में एक गहरा सबक सिखाता है। हम वास्तव में जीवन की धारा का एक छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन हम हमेशा यह भ्रम पालते हैं कि हम ही इस महासागर के जहाज के कप्तान हैं। जब हम व्यक्तिगत शक्ति से सब कुछ बचाने की कोशिश करते हैं, तो हम केवल अधिक प्रतिरोध और संघर्ष पैदा करते हैं। केवल जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारी पहुंच से बाहर हैं, तभी हम तूफान के बीच असली शांति पा सकते हैं। यहाँ हाथ छोड़ने का अर्थ है मृत्यु सहित सभी संभावनाओं के लिए अपनी हथेली को खोल देना। जब हम अपने इच्छित परिणाम से चिपके रहना बंद कर देते हैं, तो हम डर की गुलामी से मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु अब कोई ऐसा दुश्मन नहीं रह जाती जिसे हर कीमत पर नष्ट करना हो, बल्कि वह एक लंबी दिनचर्या के बाद सूर्यास्त की तरह एक स्वाभाविक घटना बन जाती है। बीमारी के उस रसातल से एक नए दर्शन का जन्म हुआ। यह वह दर्शन नहीं था जो किताबों से सीखा गया था, बल्कि वह था जो शून्य का सामना करके निकाला गया था। अपने प्राणों पर नियंत्रण छोड़ना ही यह समझने का पहला कदम था कि जीवन की अपनी संचालन पद्धति है, और कभी-कभी हमारा काम केवल इतना होता है कि हम जीवन को प्रकृति की धारा के अनुसार बहने दें। यही वह महत्वपूर्ण बिंदु था जिसने आगे चलकर साधक को ज़ेन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। जीवन और मृत्यु की दहलीज पर मिले उस अनुभव ने लेखक को ज़ेन के गहरे संसार की ओर अग्रसर किया। यदि बीमारी का अनुभव नियति द्वारा दिया गया एक अनिवार्य सबक था,
तो ज़ेन का अभ्यास उस छोड़ देने की प्रकृति को समझने की एक स्वैच्छिक प्रक्रिया थी। यहाँ प्रकृति के सामने स्वयं को समर्पित करने की अमूर्त अवधारणा को कोआन और मौन ध्यान के माध्यम से स्पष्ट किया गया। जैन परंपरा में कोआन ऐसे तर्कहीन प्रश्न होते हैं जिन्हें सामान्य बुद्धि से हल नहीं किया जा सकता, जैसे कि एक हाथ की ताली की आवाज सुनना या शून्य क्या है। शुरुआत में साधक अक्सर अपने पुराने अहंकार के जाल में फंस जाता है और वह उत्तर खोजने के लिए कुछ करने की कोशिश करता है। वह अपनी सारी बुद्धि, तर्क और ज्ञान लगाकर गुरु के सामने ऐसा उत्तर पेश करता है जिसे वह बहुत गहरा समझता है। लेकिन परिणाम हमेशा गुरु की घंटी की आवाज होती है, जो उसे बाहर जाने का संकेत देती है। ध्यान कक्ष की वह हताशा लेखक के अस्पताल के बिस्तर वाली हताशा के बिल्कुल समान थी। बुद्धि के बल पर कोआन को हल करने की कोशिश करना ठीक वैसा ही था जैसे चिंता के बल पर फेफड़ों की बीमारी को ठीक करने की कोशिश करना। दोनों ही मामलों में व्यक्ति मुट्ठी कसकर परिणाम को नियंत्रित करना चाहता था। लेखक ने महसूस किया कि समस्या को हल करने का वह प्रयास ही वास्तव में सत्य तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा है। ज़ेन इस स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण का उपयोग करता है, गंदे पानी से भरा एक बर्तन। जब हमारा मन चिंताओं और विचारों से भरा होता है तो वह मिट्टी से भरे मटमैले पानी की तरह होता है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिक्रिया एक छड़ी उठाकर पानी को जोर से हिलाने की होती है ताकि वह गंदगी को साफ कर सके। लेकिन सच तो यह है कि पानी को जितना अधिक हिलाया जाता है, मिट्टी उतनी ही ज्यादा ऊपर आती है और पानी और भी गंदा हो जाता है। पानी को साफ करने का एकमात्र तरीका छड़ी को नीचे रखना और बर्तन को स्थिर छोड़ देना है। जब हम हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं तो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाती है और पानी की स्वाभाविक स्वच्छता स्वयं प्रकट हो जाती है। मन का नियम भी बिल्कुल ऐसा ही है। जीवन की समस्याएं हमें उतना परेशान नहीं करती जितना उन समस्याओं को तुरंत हल करने का दबाव और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार बदलने का प्रयास हमें दुखी करता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य अक्सर 3 गलत धारणाओं के पीछे भागता है। यह सोचना कि उसे ही सब कुछ ठीक करना है, एक निश्चित समय में सब कुछ पूरा करने की बेचैनी, और यह विश्वास करना कि व्यक्तिगत शक्ति से सब कुछ बदला जा सकता है। ये 3 बेड़ियां हमें कभी आराम नहीं करने देती। ध्यान में छोड़ देने का अर्थ आलस्य या गैरजिम्मेदारी नहीं है। एक आलसी व्यक्ति समस्याओं से आंखें फेर लेता है, लेकिन भीतर से वह डरा हुआ और असुरक्षित महसूस करता है। वह आंखें तो बंद रखता है, लेकिन मुट्ठी कसकर रखता है। इसके विपरीत वास्तविक त्याग का अर्थ है अपनी आंखें खुली रखकर वास्तविकता का सामना करना, समस्या को जानना, लेकिन अपनी हथेली को ढीला छोड़ देना। हम मन की लहरों को किनारे पर खड़े होकर नदी को बहते हुए देखने की तरह देखते हैं। हम न तो पानी को रोकने के लिए कूदते हैं और न ही उसकी धारा को मोड़ने की कोशिश करते हैं। जब कोई व्यक्ति वास्तव में सब कुछ वैसा ही रहने देना सीख जाता है जैसा वह है, तो उसे एक अद्भुत सत्य का अनुभव होता है। सबसे गहरे उत्तर मस्तिष्क की गणना से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति से आते हैं। जब हम बल प्रयोग बंद कर देते हैं तो जीवन अपने आप सुचारू रूप से बहने लगता है। यह किसी हारे हुए व्यक्ति का आत्मसमर्पण नहीं है, बल्कि एक छोटी सी इकाई का ब्रह्मांड की विशाल धड़कन में विलीन होना है। पानी को हिलाने वाली छड़ी को नीचे रखना ही बुद्धिमत्ता की शुरुआत है, जहां शांति समस्याओं के समाधान का परिणाम नहीं, बल्कि समस्याओं को दुश्मन न मानने का परिणाम है। जब हम अपने भीतर के जल को स्थिर करने के लिए उस छड़ी को नीचे रखना सीख जाते हैं, तब हमें इस दृष्टिकोण को अपने आपसी संबंधों और स्वयं के प्रति अपने व्यवहार में उतारना होता है। छोड़ देने का दर्शन केवल ध्यान कक्ष तक सीमित रहने वाला सिद्धांत नहीं है,
बल्कि इसे हमारे दैनिक जीवन की सांस बनना चाहिए। मनुष्य को दुखी करने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक दूसरों को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने और बदलने का जुनून है। लेखक बताते हैं कि जब हम कहते हैं कि हम अपने पति, पत्नी या बच्चों के लिए चिंतित हैं, तो वास्तव में हम अपनी असुरक्षा का बोझ उनके कंधों पर डाल रहे होते हैं। हम प्रेम के नाम पर यह चाहते हैं कि वे उसी तरह जिएं जैसा हम सही मानते हैं, ताकि हमें मानसिक शांति मिल सके। यह प्रेम के मुखौटे में छिपा हुआ अधिकार भाव है। जब हम इस तरह चिंता करते हैं, तो हम अनजाने में यह संदेश भेजते हैं कि हमें उनकी अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। बौद्ध धर्म में वास्तविक विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होगा, बल्कि यह विश्वास करना है कि हर जीव का अपना मार्ग है और उसमें गिरने के बाद स्वयं उठने की शक्ति है। अपने प्रियजनों को उनके जीवन में स्वतंत्र रहने दें। उनकी सहायता करना आवश्यक है, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बाद परिणाम को उनकी नियति पर छोड़कर हाथ हटा लेना ही बुद्धिमानी है। इसके अलावा इस दर्शन का प्रयोग हमारे भीतर उठने वाली भावनाओं के ज्वार का सामना करने में भी होता है। मनुष्य की प्रवृत्ति भावनाओं को अच्छी और बुरी श्रेणियों में बांटने की होती है। जब उदासी, क्रोध या अकेलापन आता है, तो हम तुरंत उन्हें नष्ट करना या भगाना चाहते हैं। लेकिन क्रोध की आग को दबाव से बुझाने की कोशिश उसे और भी अधिक भड़काती है। अपनी भावनाओं को उसी तरह देखना सीखें जैसे समुद्र की लहरों को देखा जाता है। लहरें ऊंची हो सकती हैं, नीची हो सकती हैं, उग्र या शांत हो सकती हैं, लेकिन वे समुद्र से अलग नहीं हैं। लहरों को दबाकर समुद्र को शांत करने की कोशिश न करें। क्रोध को आने दें, दुख को रहने दें, और वे प्रकृति के नियम के अनुसार अपने आप विलीन हो जाएंगे। यहाँ तक कि ध्यान के दौरान भी जब मन भटकता है या शरीर में दर्द होता है, तो हमारी सबसे बड़ी गलती यह सोचना है कि यह एक असफल प्रयास है। वह विचार कि यह गलत है वास्तव में अधिक पीड़ा पैदा करता है। यदि पैर में दर्द है तो उसे होने दें। यदि मन अशांत है तो उसे वैसा ही रहने दें। एक कृत्रिम शांति पैदा करने की कोशिश न करें। वास्तविक शांति वह है जहां आप शोर के बीच भी बिना हस्तक्षेप किए शांत रह सकें। यह दर्शन हमें उस निर्देशक की भूमिका से मुक्त करता है जो जीवन के नाटक में हर कलाकार को नियंत्रित करने की कोशिश में थका हुआ है। यह हमें यह महसूस कराता है कि दुनिया की अपनी एक लय है। थकान बाहरी घटनाओं से नहीं आती, बल्कि चीजों को बदलने या उन्हें स्थिर रखने के हमारे संघर्ष से आती है। जब हम दूसरों पर और अपने विचारों पर अपनी पकड़ ढीली करते हैं, तो एक विशाल स्वतंत्रता का द्वार खुलता है। यह जीवन से लड़ने के बजाय पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ जीवन की धारा में नृत्य करने की शुरुआत है। जीवन और मृत्यु के अनुभवों से लेकर संबंधों में चीजों को छोड़ देने के अभ्यास तक, अब हम सबसे कठिन और मौलिक चुनौती पर पहुंच गए हैं, स्वयं को अपने हाल पर छोड़ देना। हम में से अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन खुद को सुधारने, अधिक बुद्धिमान या अधिक पवित्र बनने की कोशिश में बिता देते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि खुद को बेहतर बनाने का वह निरंतर प्रयास ही वास्तव में वह सबसे भारी बोझ बन जाता है जिसे मनुष्य ढो रहा है। लेखक हमें प्रकृति को देखकर अपने मूल स्वभाव की स्वतंत्रता को समझने की सलाह देते हैं। बगीचे में खड़ा एक पेड़ किसी नक्शे या किसी की स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं करता। वह यह नहीं सोचता कि उसे अपनी शाखाएं दाईं ओर फैलानी चाहिए या बाईं ओर, वह बस धूप और हवा के प्रवाह के साथ बढ़ता जाता है। यदि कीड़े उसे खाते हैं तो वह खाने देता है, यदि उसकी सूखी शाखाएं टूटती हैं तो उन्हें टूटने देता है, और वह पूरी गरिमा के साथ बस एक पेड़ बना रहता है।
पक्षी और फूल अपने अलावा कुछ और बनने की कोशिश नहीं करते। केवल मनुष्य ही है जो अकेला छोड़ दिए जाने से डरता है, जो लगातार दूसरों से पुष्टि चाहता है और खुद को एक दोषपूर्ण वस्तु मानता है जिसे मरम्मत की जरूरत है। सच्चाई यह है कि आप कोई खराब या दोषपूर्ण वस्तु नहीं हैं। जब आपको गुस्सा आता है, जब आप आलसी महसूस करते हैं या जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो ये कोई ऐसी खराबी नहीं है जिसे तुरंत ठीक करना जरूरी हो। ये केवल आपके मन के आकाश से गुजरने वाले बादल हैं। आकाश बादलों को नियंत्रित करने या उन्हें भगाने की कोशिश नहीं करता, न ही वह किसी बादल को पकड़कर रखता है। आकाश बस वहां बना रहता है और बादलों को आने जाने देता है। आपका वास्तविक स्वरूप भी उस आकाश की तरह है। जब आप कृत्रिम मानकों के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश बंद कर देते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि आप पहले से ही पूर्ण और पर्याप्त हैं। यह दर्शन हमें बौद्ध धर्म के एक मुख्य सत्य की ओर ले जाता है। साधना का अर्थ कोई विशेष शक्ति प्राप्त करना या महान बनना नहीं है, बल्कि उन अनावश्यक चीजों को उतार फेंकना है जिन्हें हमने वर्षों से इकट्ठा किया है। जब आप ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और एक आदर्श इंसान बनने की लालसा को भी छोड़ देते हैं, तो अंत में जो बचता है वह आपका वास्तविक स्वभाव है। एक ऐसा मनुष्य जो अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है और जो किसी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा है। यही वह सबसे स्वतंत्र और शांत स्थिति है जिसे एक जीव प्राप्त कर सकता है। अस्पताल के उस बिस्तर से लेकर आज के ध्यान कक्ष तक की यात्रा को देखने पर लेखक एक सरल लेकिन चौंकाने वाली बात पाते हैं। हम कुछ न भी करें तो भी जीवन हमेशा अपने आप पूर्णता के साथ संचालित होता रहता है। हृदय अभी भी धड़क रहा है, सांसें अभी भी आ जा रही हैं और जीवन हमारे छोटे से अहंकार के हस्तक्षेप के बिना भी जारी है। हमें जीवन को थामे रखने के लिए मुट्ठी कसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन ने पहले ही हमें थाम रखा है। इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश हमें वास्तव में अपना हाथ छोड़ देने के लिए आमंत्रित करना है। इस डर से मुक्त हो जाइए कि यदि आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। आपके हाथ छोड़ने पर भी दुनिया घूमती रहेगी, सूरज उगेगा और जीवन की धारा बहती रहेगी। जब आप भाग्य का स्वामी बनने के जुनून को त्याग देते हैं, तब आप खुद को अपने आसपास की दुनिया से अलग नहीं पाते। आप प्रकृति के प्रवाह में विलीन हो जाते हैं और एक पेड़ या फूल की तरह गरिमा और शांति के साथ जीने लगते हैं। सब कुछ छोड़ देना और अंत में सब कुछ पा लेना ही उस आत्मा का अंतिम विश्राम स्थल है जिसने जीवन के स्वाभाविक प्रवाह को समझ लिया है।